Good morning, students. How are you all? I think you all are fine. Today we start chapter 1 and chapter name is place value. Learning objective of this chapter is place value of 7 and 8 digit number. यानी हम इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि हम ये देखें हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, वो चीज़ होती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 8 डिजिट नंबर। यानी हम सबसे पहले इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं, 7 और 8 डिजिट नंबर की प्लेस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम हम फोर्थ में वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्थ में हमने पढ़ा था लैख प्लेस तक, और यहाँ पे हम 7 और 8 डिजिट नंबर तक के इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स को नियरेस्ट करना, राउंड ऑफ करना, वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। आगे है नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न सीखेंगे। रोमन न्यूमरल्स के बारे में सीखेंगे। स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में सीखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्लेस वैल्यू फॉर इंडियन सिस्टम। ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है, ठीक है। और इसके लिए ये कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंडियन सिस्टम में सबसे ऊपर ये क्या होते हैं, ये क्या है, ये सारे क्या हैं, पीरियड्स। क्या हैं, पीरियड्स, ठीक है। और ये प्लेस वैल्यू के नेम हैं। पहला प्लेस होता है इसमें वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, ठीक है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि पहला पीरियड है उसमें 3 डिजिट होते हैं। पहले पीरियड में 3 डिजिट होते हैं, पहला वंस, टेंस एंड 100। उसके बाद जो सेकंड 1000 पीरियड है उसमें 2 डिजिट होते हैं, 1000 और 10,000। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाता है लाख पीरियड। लाख पीरियड में 2 प्लेसेस होते हैं, लाख एंड 10 लाख। जैसे ही 10 लाख आता है हमारा नेक्स्ट प्लेस या नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाता है करोड़, ठीक है। और यहाँ 5th क्लास में हम करोड़ तक पढ़ेंगे। कितने डिजिट के नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम 8 डिजिट तक के नंबर्स की प्लेस वैल्यू के नेम हमें पता चल गए। पहला प्लेस होता है वंस प्लेस, दूसरा होता है टेंस प्लेस, तीसरा होता है 100 प्लेस, चौथा होता है 1000 प्लेस, पांचवा 10,000, छठा लाख, सातवां 10 लाख एंड 8वां करोड़, ठीक है। जैसे इंडियन सिस्टम होता है वैसे ही नंबर्स का इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम भी होता है, और इसके बारे में हम 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। चलिए अभी हम इस सिस्टम के बारे में भी पढ़ते हैं। इसमें भी पहला जो पीरियड है दोनों में सेम रहेगा, चाहे वो आपका इंडियन सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो, दोनों में क्या रहेगा, प्लेस जो है फर्स्ट पीरियड जो है आपका दोनों का सेम रहेगा। इसमें 3 प्लेस होंगे, वंस, टेंस, 100, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पीरियड है 1000, और 1000 इसमें भी था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें 1000, 10,000 और उसके बाद 100,000, लेकिन इंडियन सिस्टम में 1000, 10,000 के बाद लाख पीरियड शुरू हो जाता है, ठीक है। और इंटरनेशनल सिस्टम में 1000 ही रहता है और उसको बोलते हैं 100,000, 100,000। जैसे ही 100,000 आता है फिर हम नेक्स्ट प्लेस पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट प्लेस क्या है, मिलियंस। क्या है, मिलियंस, ठीक है। अब इसमें पहला प्लेस होगा मिलियन और दूसरा होगा 10 मिलियन प्लेस, ठीक है। ये दोनों सिस्टम आपको समझ आए। अब अगर मान लो दोनों में डिफरेंस, मेन डिफरेंस हमने क्या देखा
कि इसमें पहला पीरियड 3 डिजिट का होता है, इसमें भी 3 डिजिट का होता है, दोनों सेम है। उसके बाद इसके इंडियन सिस्टम के नेक्स्ट पीरियड में 2 प्लेसेस हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल सिस्टम में कितने प्लेसेस हैं? 3 प्लेसेस हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा? 3। इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में जब हम कोमा लगाते हैं तो हम 3 डिजिट्स के ग्रुप बना के लगाते हैं, ठीक है। और इंडियन सिस्टम में पहला प्लेस जो पहला पीरियड है वो 3 डिजिट का होगा, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ के हम कोमा लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये समझ आया आपको? यहाँ हमने पढ़ा प्लेस वैल्यू ऑफ इंडियन सिस्टम, प्लेस वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल, दोनों का डिफरेंस हमने पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। राइट द नंबर्स 6 4 7 8 2 5 3 6। ये एक नंबर दिया हुआ है हमें, ठीक है। इस नंबर को हमें इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। यानी हम दोनों तरह से, या तो हमें कोमा लगानी पूछेंगे या फिर क्या पूछा जाएगा, इनके नंबर नेम लिखो, ऐसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। पहले हमने नंबर लिखा, उसके बाद हमें रूल पता है कि इसके पहले पीरियड में 3 डिजिट होते हैं, तो पहली कोमा हमारी यहाँ लगी, ठीक है। उसके बाद 2 स्टार्ट हो जाते हैं, फिर 2 छोड़ दिए हमने, फिर 2 छोड़ दिए, ठीक है। और अब इसका नंबर नेम क्या हुआ? ये 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़, ठीक है। ये क्या है? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट। तो हम अगर हमें किसी भी नंबर का नंबर नेम लिखना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर प्लेस वैल्यू चार्ट बना लो, फिर आपकी मिस्टेक नहीं होंगी, ठीक है। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला प्लेस करोड़, इसकी वैल्यू कितनी है? 6, तो हमने लिखा 6 करोड़, ठीक है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पीरियड था लाख, ये करोड़ पीरियड, ये लाख पीरियड, ये 1000 पीरियड और ये 1s पीरियड, ठीक है। चलिए पहला पीरियड करोड़, इसमें कितने थे? 6, तो हमने लिख दिया 6 करोड़। सेकंड प्लेस है लाख, लाख प्लेस में कितना है? 47, तो हमने लिखा 47 लाख, ठीक है। उसके बाद 1000, 1000 में 82 है, तो हमने लिखा 82,000, ठीक है। चलिए अब इसके बाद वंस में है 536, तो हमने लिखा 536। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिस्टम। सेम नंबर को हमने क्या करना है? इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। सबसे पहले हमने वही नंबर, सारे डिजिट्स हमने उतार लिए, ठीक है। उसके बाद हमें पता है क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, सारे जो पीरियड्स हैं वो 3 प्लेसेस कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हमने पीछे से कोमा लगाना स्टार्ट किया, 3 डिजिट छोड़ दिए, कोमा लगाई, फिर 3 छोड़ दिए और आगे जो बच गए वो रह गए, ठीक है। अब इसका हमें नंबर नेम लिखना है, ठीक है। तो चलिए पहला है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन और फिर 10 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे 10,000 के बाद 100,000 आएगा, लाख नहीं आएगा। इंटरनेशनल सिस्टम में लाख नहीं होता है, 100,000 उसके बाद सीधा मिलियन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये है कौन सा प्लेस? मिलियन प्लेस। ये है 1000 प्लेस और ये 1s प्लेस, ठीक है। तो लिखना शुरू करते हैं। पहला मिलियन प्लेस को रीड करते हैं। मिलियन प्लेस में 2 प्लेसेस हैं, क्या है? 64, तो हमने लिखा 64 मिलियन। फिर उसके बाद है 782, तो हमने लिखा 782, और कौन से पीरियड में है? 1000 पीरियड में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नंबर रीड किया 536, और ये किस में है? 1s में है, तो हम लिखेंगे 536। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक
आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट अब मूव करते हैं। अब बात आती है कंपैरिजन ऑफ बोथ सिस्टम। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि आपको कोई नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि इंडियन सिस्टम में ये नंबर होता है तो इंटरनेशनल में इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है 1 लाख में डैश थाउजेंड होते हैं, 1 लाख में डैश थाउजेंड होते हैं। तो ये निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहले आप क्या कर लो, इंडियन सिस्टम लिखा, इंडियन सिस्टम के प्लेसेस लिख लो, प्लेस वैल्यू जो चार्ट हमने बनाते हैं वो लिख लो। पहला प्लेस 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, ठीक है। फिर इंटरनेशनल सिस्टम के लिख लो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, 1 लाख, लाख कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। 1 लाख में डैश थाउजेंड होते हैं, तो कितने थाउजेंड होते हैं, 100,000, ठीक है। तो ऐसे ही आप नंबर्स को, ऐसे ही आप इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम की प्लेस वैल्यू चार्ट बना लो। और कोई भी अगर कंपैरिजन पूछा जाए कि भाई जैसे यहाँ हमने समझा कि 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं बताइए, तो हमने इजीली जब हमने ये चार्ट बना लिया तो हम बहुत इजीली हमने आंसर दे दिया कि भाई 100,000 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 10 लाख में डैश मिलियन होते हैं, 10 लाख में डैश मिलियन होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मिलियन, मिलियन यानी 1 होगा ये, तो 10 लाख में कितने मिलियन होते हैं, 1 मिलियन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो कोई इंडियन सिस्टम का नंबर आपको दे दिया जाए और उसके इंटरनेशनल के बारे में पूछा जाए, ठीक है। तो क्या है, 1 करोड़, ठीक है, करोड़। और इसने पूछा 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, कितना है, 10, तो हम क्या लिखेंगे, 10 मिलियन। समझ आ रहा है आपको, ये बहुत इजी हो जाएगा। अगर इनको याद करने लगोगे तो आपको बहुत टफ लगेगा, लेकिन आप प्रोसेस समझ लीजिए कि अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। आप रफ नोटबुक में इंडियन सिस्टम के प्लेसेस लिख लो, फिर इंटरनेशनल के प्लेसेस लिखो, दोनों को, जैसे 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, जैसे भी हैं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते चलो, ठीक है। फिर गड़बड़ नहीं होगी और आप इजीली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउंडिंग ऑफ। ये राउंडिंग ऑफ हम 3rd क्लास से सीखते आ रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या रहती है, आप पजल हो जाते हो इसमें कि नहीं मैम नहीं आ रहा है ना। तो अब दोबारा से समझते हैं हम राउंडिंग ऑफ होता क्या है। सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है, क्यों करते हैं, ठीक है। वी राउंड ऑफ नंबर्स टू मेक दैम लुक सिंपल एंड ईजी टू रिमेंबर and at the same time the number is close to the original value. We round off the numbers, हम numbers को round off क्यों करते हैं, to make them look simple, उनको simple बनाने के लिए, and easy to remember, और याद रखने में easy हो जाए, ठीक है। और उस टाइम जब हम उनको राउंड ऑफ करेंगे तो वो नंबर अपनी ओरिजिनल वैल्यू के बिल्कुल आसपास होगा, बिल्कुल करीब होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, राउंडिंग ऑफ नंबर, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से हम तीनों समझेंगे। नियरेस्ट या राउंडिंग ऑफ हम किस से कर सकते हैं, नियरेस्ट 10 कर सकते हैं, नियरेस्ट 100 कर सकते हैं और नियरेस्ट 1000 कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, राउंड ऑफ 78,09,432 टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। तीनों पूछे हैं इसने कि इस नंबर को आप नियरेस्ट 10 भी करो, नियरेस्ट 100 भी करो और नियरेस्ट 1000 भी करो, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले हम नियरेस्ट 10 करेंगे, ठीक है। नियरेस्ट 10 के लिए रूल हमें पता है, 10 में कितने ज़ीरो होते हैं, 1, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। 1 0 होती है, इसलिए हम सिर्फ लास्ट प्लेस देखेंगे। इफ़ 1's प्लेस इज बिलो देन 5,
if ones place is 5 or more than 5, then the tens place is increased by 1, otherwise it will remain same. अगर आपका वंस प्लेस 10 है तो लास्ट का वंस प्लेस देखेंगे, 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 5 से कम है तो क्या रहेगा, जो टेंस प्लेस है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 है, 2 तो 5 से कम है तो इसका मतलब टेंस प्लेस पे क्या कोई चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें रूल पता है कि अगर वंस प्लेस का जो डिजिट है वो 5 से कम होगा तो टेंस प्लेस पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमने नंबर सेम लिखा 78,09,430 और जिस नंबर को हमने ऑब्जर्व किया था वो 0 आ गया, ठीक है। समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट है नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 का रूल क्या होता है, इफ़ टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस आर मोर 50 और मोर देन 50 देन 100 प्लेस विल increased by 1, otherwise if tens and ones place are below 50 then 100 place will remain same। यानी अगर लास्ट के 2 डिजिट 50 या 50 से ज़्यादा हैं तो हमारा 100 प्लेस 1 से इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ये 50 से कम है तो हमारा 100 प्लेस में कोई चेंज नहीं होगा, वो वही सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 32 है, 50 से कम है तो इसलिए 100 प्लेस हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। सो आंसर आया 78,09,400, ठीक है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट है नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 में लास्ट में 3 0 होते हैं तो हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है। तो रूल क्या होगा, इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर बिलो 500 देन 1000 प्लेस विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम, और लास्ट 3 डिजिट आर 500 और अबव 500 देन 1000 प्लेस विल इंक्रीज्ड बाय 1, ओके। यानी अगर लास्ट के 3 डिजिट आपके 500 से कम हैं तो 1000 प्लेस पे कोई चेंज नहीं होगा, वो जो नंबर है एज इट इज़ वही रहेगा, ठीक है। और अगर ये 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो 1000 प्लेस जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 432 था तो 432 500 से कम है तो यहाँ पे जो 1000 प्लेस है आंसर में 1000 प्लेस इंक्रीज नहीं हुआ, वो वही सेम है, तो नंबर बना 78,09,000। समझ आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न भी हम करते आ रहे हैं और हमें बहुत सारे नंबर ऐसे मिलते हैं जिसमें पैटर्न फॉलो होते हैं, ठीक है। आपकी जनरल लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखते होंगे, ठीक है, स्कूल से घर जाते हो, ठीक है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो देखिए पैटर्न का क्या है, हमारा जो पैटर्न है वो हमारे नेचर में ही होता है, ठीक है। पहला जैसे देखो, पहले सुबह उठते ही सूरज निकलता है, शाम को जैसे ही सूरज चला जाता है मून आता है, नेक्स्ट डे वही चीज़ रिपीट होती है, सन निकलता है, सन के जाते ही फिर मून आ जाता है, ठीक है। तो वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, तो हमारे नेचर में ही पैटर्न है, ठीक है। तो अब नंबर पैटर्न समझते हैं। नंबर पैटर्न क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ अ नंबर्स दैट फॉलो अ सर्टेन सीक्वेंस और पैटर्न, a list of number that follow a certain sequence or a pattern, ठीक है। एक नंबर्स की लिस्ट जो एक सीक्वेंस को फॉलो करती है या एक पैटर्न को फॉलो करती है वो क्या होता है, नंबर पैटर्न, ठीक है। पैटर्न्स कैन बी वेरी इजीली सीन इन नंबर्स। नंबर्स में पैटर्न बहुत बार देखते हैं हम, ठीक है। तो वो क्या होता है, नंबर पैटर्न, ठीक है। एक ग्रुप होता है नंबर्स का, एक लिस्ट होती है नंबर्स की जिसमें एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, वो क्या होता है, नंबर पैटर्न, ठीक है। एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं कि नंबर पैटर्न कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए, ऐड द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 19 to 27, व्हाट डू यू गेट।